गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम एस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके इंग्लिश क्लास 6 जो पोजी इंग्लिश है उसका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि इसके पहले हमने एक लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड जो फर्स्ट चैप्टर का पोएम है हमने पढ़ा था। बहुत ही प्यारा सा पोएम था। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सुंदर ढंग से लिखने का और याद करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट 10 लाइन्स कम से कम जरूर याद करेंगे इसका, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है इसके उसको भी आप याद करेंगे। और आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, लेसन 2, द डेमोनेस ऑफ खंगाबोक। खंगाबोक एक जगह है मणिपुर से सटा हुआ। तो कहानी का नाम है द डेमोनेस ऑफ खंगाबोक, यानी खंगाबोक की राक्षसी। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दूं कि हैव यू हर्ड स्टोरीज ऑफ घोस्ट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स? क्या कभी आपने अपने से बड़ों से या अपने नाना नानी से या दादा दादी से कभी भूत की कहानियाँ सुनी है? डू यू बिलीव इन घोस्ट? क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? हाउ डू यू फील लिसनिंग टू अ घोस्ट स्टोरी? आप ये भूत की कहानी सुन करके कैसा आपको महसूस होता है? रीड एंड सी इफ़ यू आर स्केयर्ड। तो देखते हैं कि इस कहानी को पढ़ कर क्या आप सुन करके आपको डर लगता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब कहानी शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, देयर लिव्ड अ पुअर कपल, कैलियोंग एंड हिज वाइफ एबेक्चा, इन खंगाबोक, अ विलेज लोकेटेड 25 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फाल इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। यानी मणिपुर राज्य जो है उसका एक शहर है, राजधानी है इम्फाल, जिससे 25 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव है जिसका नाम है खंगाबोक। वहाँ पर एक गरीब परिवार जिसका जोड़ा रहता था, यानी हस्बैंड वाइफ, जिसका नाम था कैलियोंग, हस्बैंड का नाम, और वाइफ का नाम था एबेक्चा। तो उनकी कहानी इसमें दी हुई है। दिस कपल हैड 2 स्मॉल चिल्ड्रेन नेम लाइजा एंड थम्बू। ये जो जोड़े थे यानी हस्बैंड वाइफ, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम था लाइजा और थम्बू। द होल फैमिली लिव्ड वेरी हैप्पीली। ये पूरा परिवार बहुत खुशहाल रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम द हस्बैंड रिमेन्ड एट होम, बट एट टाइम ही हैड टू गो आउट टू अर्न हिज लिवलीहुड, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। यानी ज़्यादातर समय हस्बैंड जो थे वो अपने परिवार के साथ ही रहते थे, लेकिन कभी कभी अपनी रोजी रोटी के लिए उनको अपने वाइफ को और बच्चों को छोड़कर दूर जाना पड़ता था कुछ दिनों के लिए। इट वॉज बिलीव्ड दैट, लोग ऐसा मानते थे कि अ डेमोनेस लिव्ड इन द नियर बाई जंगल, कि पास के जंगल में एक राक्षसी रहती थी। She visited those houses in the village where the male member had gone out. और वो लोगों के घरों में तब आती थी जब उस घर में एक भी पुरुष नहीं रहता था, सिर्फ महिलाएं रहती थी। इन हिज एब्सेंस, यानी जब कोई पुरुष नहीं रहता था, she would frighten the small children and their mothers. तो उस घर के पास आकर के वो बच्चों को और उनकी माओं को वो डराया करती थी। द डेमोनेस स्प्रेड अ ग्रेट टेरर इन द विलेज। उस राक्षसी ने पूरे गांव में बहुत आतंक फैला रखा था। फिर क्या होता है? वन डे कैलियोंग हैड टू लीव हिज चिल्ड्रेन एंड वाइफ अलोन फॉर अ फ्यू डेज एज हिज कजन सांगछेई वॉज गेटिंग मैरिड। यानी कैलियोंग जो था, उसका एक भाई था सांगछेई, उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसको अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। द विलेज वेयर सांगछेई लिव्ड वाज एट ए ग्रेट डिस्टेंस। और वो गांव जहां पर कैलियोंग का चचेरा भाई, कजन उसका, जिसका नाम था सांगछेई, रहता था, वो बहुत दूर था। हैंस इट वुड टेक मिनिमम 4 days फॉर कैलियोंग टू रिटर्न। इसलिए कैलियोंग को वापस आने में कम से कम 4 दिन लग जाते। कैलियोंग वाज हेजिटेंट
to leave his family. Kalyong was hesitant to leave his family because of the terror of the demoness. राक्षसी के आतंक की वजह से कैलियोंग को अपने परिवार को छोड़ने में संकोच हो रही थी. एबेक्चा, हिज वाइफ वाज नॉट ओनली विट्टी एंड वाइज बट आल्सो ब्रेव. और वे एबेक्चा जो उसकी पत्नी थी वो केवल समझदार ही नहीं थी, वो चतुर भी थी, यानी वो दिमाग लगाती थी कभी कभी, और बहादुर भी थी. शी assured her husband that she would keep the children safe under her care. यानी उसने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वो अपने देखभाल में बच्चों को सुरक्षित रखेगी. She said, "Dear Kalyong, you may go without any fear." उसने अपने हस्बैंड से कहा, प्रिय कैलियोंग, तुम बगैर डरे निडर होकर के जाओ. I am capable enough to handle my situation. मैं उस लायक हूँ कि अपने परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकूँ, संभाल सकूँ अपने हालात को. कैलियोंग said, I am confident of your capabilities. मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है. But the demoness is very cunning. लेकिन राक्षसी जो है बहुत ही धूर्त है, चालाक है. She visits only those houses where there are only women and children. वह केवल उन्हीं घरों पर हमला करती है या पहुंचती है जहां पर केवल औरतें और बच्चे रहते हैं. होम सी कैन ईजिली ओवर पावर, जिन पर वह आसानी से काबू पा सकती है. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर एबेक्चा रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली. एबेक्चा ने बिल्कुल विश्वास के साथ जवाब दिया, आत्मविश्वास के साथ, नो एविल विल बी फॉल योर फैमिली. तुम्हारे परिवार पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ेगी या कोई भी बुरा साया नहीं पड़ेगा. लेट द डेमोनेस कम, उस राक्षसी को आने दो. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरी हूँ. बीइंग एश्योर्ड बाय हिज वाइफ, अब अपने वाइफ यानी पत्नी से आश्वासन पा करके कैलियोंग लेफ्ट फॉर सांगछेज विलेज. कैलियोंग अपने चचेरे भाई सांगछेई के गांव में चल पड़ा. एबेक्चा was alone at home with the children. एबेक्चा अपने घर पे बच्चों के साथ अकेली थी. She took extra precaution and latched all the doors and windows of the house well before sunset. उसने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरती और अपने घर के दरवाज़ों को और खिड़कियों को शाम होने के पहले ही कस के ठीक से बंद कर डाला. She served dinner to her children. उसने अपने बच्चों को रात का खाना खिलाया. एंड एंड सेंट देम ऑफ टू बेड अर्ली. यानी खाना खिलाने के बाद से वो अपने बच्चों को बिस्तर पे सोने के लिए भेज दी. लेट इन द नाइट शी हर्ड समवन नॉक एट द डोर. देर रात को उसने सुना कि कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है. इट डिड नॉट टेक एबेक्चा मच टाइम टू अंडरस्टैंड हु एट द डोर वाज. एबेक्चा को यह समझते देर नहीं लगी कि दरवाजे पे कौन है. द करेजियस एबेक्चा गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ. और बहादुर साहसी एबेक्चा अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर ली, बिल्कुल मन को शांत करके. गोट रीड ऑफ हर फियर, अपने डर पे काबू पा लिया. एंड क्राइड इन ए हस्की वॉइस, और एक भारी आवाज में उसने कहा बगैर डरे हुए, हु इज देयर एट दिस लेट आवर ऑफ द नाइट. इतनी देर गए रात में कौन है वहां पे. द नॉकिंग स्टॉप्ड. अ स्ट्रेंज वॉइस फ्रॉम द आउटसाइड सेड. तो खटखटाहट बंद हो गई और बाहर से एक विचित्र आवाज आई. इज कैलियोंग इन द हाउस. क्या कैलियोंग घर पे है. नॉट लूजिंग हर कॉन्फिडेंस, अपने साहस को नहीं खोते हुए एबेक्चा प्रिटेंडेड दैट हर हस्बैंड वाज एट होम. एबेक्चा ने ऐसा बहाना किया
तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही राक्षसी एबेचा के घर पे पहुंची रात के समय, तो एबेचा ने ऐसा महसूस कराया कि उसका हस्बैंड घर पे है, और उसका ऐसा ही बहाना बनाया मैंने अपने हाव भाव से, और बहुत ज़ोर से कहा ताकि राक्षसी सुन सके। सी सेड, उसने कहा, डार्लिंग, समवन हैज कम टू मीट यू एट दिस लेट आवर ऑफ द नाइट। मैंने प्रिय, इतनी रात को लगता है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। शुड आई ओपन द डोर और विल यू गो एंड सी, कि क्या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या फिर तुम खुद जाके मिल लोगे। सी हर्ड द फुट स्टेप्स रिट्रीटिंग टूवर्ड द जंगल। उसने पैरों की आवाज़ को जंगल की तरफ जाते हुए वापस देखा, सुनाई दिया उसको आवाज़, जैसे महसूस हुआ कोई वापस जंगल की तरफ जा रहा है। द नेक्स्ट नाइट द डेमोनेस केम अगेन एट द सेम आवर। अगली रात को राक्षसी फिर वापस आई उसी समय। सी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड एबेचा आंसर्ड विद द सेम कॉन्फिडेंस विदाउट शोइंग एनी फियर। और एबेचा ने भी फिर वैसे ही बगैर अपना आत्मविश्वास खोए हुए निडर होकर के वैसे ही जवाब दिया। द डेमोनेस रिटर्न बट सी डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट ट्रबलिंग एबेचा फॉर 4 नाइट्स। और डेमोनेस वापस चली गई, लेकिन वो हार नहीं मानी और लगातार 4 रात तक उसने एबेचा को परेशान किया। हाउएवर, फिर भी सी कुड नॉट शेक एबेचा's कॉन्फिडेंस एंड करेज। फिर भी वो एबेचा के आत्मविश्वास और साहस को हिला नहीं सकी। ऑन द 5th डे, और 5वें दिन, कैलियोंग रिटर्न होम आफ्टर द फॉल ऑफ डस्क। और 5वें दिन जैसे ही शाम ढली, कैलियोंग वापस आ गया अपने घर। हिज वाइफ नरेटेड द इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट 4 नाइट टू हिम। और उसकी वाइफ ने पिछले 4 दिनों की कहानी अपने हस्बैंड को सुना डाली। ही लिसन्ड टू हर अटेंटिवली एंड द कपल प्लान टू टीच द डेमोनेस अ लेसन। उसने ध्यान से उसकी बात को सुना, और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिल करके एक योजना बनाई कि कैसे इस राक्षसी को सबक सिखाया जाए। एज यूजुअल, और हमेशा की तरह से, ऑन द 5th डे डेमोनेस केम अगेन टू एबेचा's हाउस लेट एट नाइट। हमेशा की तरह से देर रात को एबेचा के घर पर राक्षसी फिर आई। सी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, इज कैलियोंग एट होम? क्या कैलियोंग घर पे है? दिस टाइम एबेचा प्रिटेंडेड टू बी अफ्रेड। अब इस समय एबेचा ने भी डरने का बहाना किया। इन द फ्राइटेंड वॉइस, और डरी हुई आवाज में, सी सेड, उसने कहा, सॉरी माई हस्बैंड इज नॉट एट होम। माफ करना, मेरे पति घर पे नहीं हैं। ही हैज़ गोन टू वर्क इन ए फार ऑफ विलेज। वो दूर गांव में काम करने गए हैं। आई एम अलोन एट होम विथ माई 2 स्मॉल चिल्ड्रेन। मैं घर पे अपने 2 बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ में हूँ। द डेमोनेस वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और राक्षसी यह सुनकर के बहुत खुश हुई। इन ए स्कैरी वॉइस, और फिर डरावनी आवाज में, सी सेड, आई न्यू योर हस्बैंड वॉज गोइंग आउट। मैं जानती थी कि तुम्हारा पति जो है बाहर जा रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं इस अवसर का काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। ट्राइंग टू फ्राइटेन एबेचा, और एबेचा को डराने के प्रयास करते हुए, सी स्टार्टेड पुशिंग द डोर वायलेंटली एंड स्क्रीमिंग लाउडली। यानी एबेचा को डराने के लिए राक्षसी क्या करने लगी? जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगी और चीखने लगी जोर जोर से। द क्लेवर कपल हैड ए हेवी स्टिक रेडी एट द डोर। और वो जो चालाक हस्बैंड वाइफ थे, जोड़े थे हस्बैंड वाइफ कपल, हैड अ हैवी स्टिक, यानी उनके पास दरवाजे से सटे हुई एक भारी छड़ी थी, यानी लाठी,
या डंडा। द ब्रेव कैलियोंग पिक्ड अप द स्टिक, बहादुर कैलियोंग ने लाठी यानी डंडा उठा ली। ओपन द डोर एंड हिट द डेमोनेस हार्ड, दरवाजा खोला और डेमोनेस को खूब जोर से एक डंडा मारा। द डेमोनेस रैन टुवर्ड द जंगल, और डेमोनेस जंगल की तरफ भागी। कैलियोंग रेज्ड एन अलार्म, कैलियोंग ने एक अलार्म बजा दिया, यानी एक घंटी जैसी कोई आवाज़ से सुन करके बाकी लोग जग जाए। एंड अलॉन्ग विथ द विलेजर्स चेज द डेमोनेस इनटू द जंगल, यानी अलार्म का मतलब यहाँ पे हुआ बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाना, लोगों को संकेत देना। तो जोर से चिल्लाने के बाद से जब सारे लोग आ गए तो उनके साथ मिल करके कैलियोंग ने उस राक्षसी का जंगल तक पीछा किया। एट लास्ट सी रैन इनटू ए स्मॉल लॉनली हाउस इन द जंगल, और अंत में वो जो राक्षसी थी वो एक एकांत सुनसान जंगल में जाकर के उस घर में घुस गई। द विलेजर्स caught her and found that she was no demoness but Konami, a poor woman who had no family। तब गांव वालों ने जब उसको पकड़ा तब उनको पता चला अरे ये तो राक्षसी नहीं थी, एक कोनामी नाम की गरीब महिला थी जिसका कोई परिवार नहीं था। She started crying and begged their forgiveness, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और सबसे क्षमा मांगने लगी। She told the villagers that she had nothing to eat, उसने गांव के लोगों से कहा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। So she stole fruits from their orchards, इसलिए वो उनके बगीचों से फल चुराया करती थी। कब? At night। यानी रात के समय में। सी फ्राइटेंड द विलेजर्स सो दैट, वो रात के समय गांव के लोगों को डराती थी, सो दैट ताकि दे डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज वाइल सी प्लग्ड फ्रूट्स स्टिल्थली, जब वो चोरी चुपके उनके बगीचों से फल चुराए तो कोई डर के मारे बाहर नहीं आए, इसलिए वो लोगों को डराया करती थी। The villagers offered her work and promised to provide her food, गांव के लोगों ने उसको काम दिया और वादा किया कि वो उसको खाने के लिए भी कुछ न कुछ देंगे। The woman readily accepted the offer, तो उस महिला ने तुरंत ही उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। She started working in the villagers field, वह गांव के लोगों के खेतों में काम करने लगी। एंड दे टुक गुड केयर ऑफ हर, और वो सब लोग उसका बहुत ख्याल करते थे। नाउ देयर वॉज नो टेरर इन द विलेज, अब गांव में कोई आतंक नहीं था, कोई डर नहीं था। एंड ऑल द पीपल लिव्ड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और सभी लोग खुशहाल और शांति जीवन जीने लगे। द चिल्ड्रन इन द विलेज वर अगेन एज प्लेफुल एज किटेंस, और गांव के सभी बच्चे बिल्कुल अब उतने चंचल हो गए जैसे बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चारों ओर खुशी से खेलते कूदते हैं। बच्चे भी उसी तरह से खेलना कूदना उछलना शुरू कर दिए। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का ये लेसन? ये लेसन हमें यह सिखाता है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और निडर होकर के समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं तो जो हमें दिखती हैं वो वास्तव में वो कोई समस्या ही नहीं होती है, वो हमारे मन की उपज होती है। तो हमें उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह तभी समय है जब हम अपने अंदर से डर को निकाल लें और आत्मविश्वास को जगा दें। तो ये समस्याएं भी उस राक्षसी की तरह से होती हैं जो जब डर पैदा कर देती है तो हम बड़ा छोटा से छोटा काम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो डर ख़त्म हो जाता है तो हम आसानी से बहुत सारे काम कर लेते हैं। दैट्स ऑल।